Subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon to get the latest updates. है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधुनिक होता रहे। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 10 सालों में ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बेमिसाल सफलता हासिल की है। देश के प्रत्येक उद्योग और अंतिम घर तक 24 घंटे बिजली पहुंचे। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा के महत्व और योगदान को पहचानते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, रेल और सड़क परियोजनाओं का आज राष्ट्र को समर्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें एनटीपीसी तेलंगाना, नॉर्थ करणपुरा और सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं तेलंगाना और संपूर्ण राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगी। आज समर्पित होने वाली तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित बिजली का 85% तेलंगाना राज्य की जनता के लिए ही है। इससे उनके चहुमुखी विकास को नई दिशा मिलेगी। इसके साथ जिन और परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, उनमें प्रमुख हैं एनटीपीसी की ऐश यूटिलाइजेशन परियोजनाएं, एसटीपी और समुद्री जल पर आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना एवं फ्लू गैस CO2 से 4G एथेनॉल प्लांट, पावर ग्रिड की 8 ट्रांसमिशन एवं सिस्टम सुदृढ़ीकरण परियोजनाएं, एनएचपीसी की फतेहगढ़ और टुस्को की ललितपुर सौर परियोजना, बीएसयूएल का जालौन अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क, एसजेवीएन की 5 सौर तथा 2 जल विद्युत परियोजनाएं, रिन्यू और इंडी ग्रिड की ट्रांसमिशन स्कीम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अंबारी आदिलाबाद पिंपल खुटी रेल लाइन विद्युतीकरण परियोजना, तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना का भी शिलान्यास आज किया जा रहा है। ये परियोजनाएं सतत एवं विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कर देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी और देश के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देंगी। इन परियोजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला होगा, लाखों लोगों को मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, पूरे होंगे उनके सपने। इन ऊर्जा परियोजनाओं से जहां भारत सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए प्रेरित होगा, वहीं देश को मिलेगा सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य। रेल और रोड परियोजनाओं से तेलंगाना राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, यात्रा का समय कम होगा तथा व्यापार और पर्यटन के खुलेंगे नए द्वार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर तेलंगाना की जनता के विकास और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है आज की ये सभी परियोजनाएं तेलंगाना के विकास को नई गति देंगी और यहाँ के जन जन के सपनों को पूरा करेंगी। ये मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। Under the visionary leadership of our dynamic Prime Minister, the progress and development has set new benchmarks. और अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन कराएं। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जी किशन रेड्डी जी, स्वयं बापूराव जी, पी शंकर जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज आदिलाबाद की धरती तेलंगाना ही नहीं
पूरे देश के लिए कई विकास धाराओं की गवाह बन रही है। आज मैं आप सबके बीच 30 से ज्यादा विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास, इसका मुझे आज यहां अवसर मिला है। 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ रुपीस, उससे भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट तेलंगाना समेत देश के अनेक राज्यों में विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इनमें ऊर्जा से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्य हैं और तेलंगाना में आधुनिक रोड नेटवर्क विकसित करने वाले हाईवेज भी हैं। मैं तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों को और साथ ही सभी देशवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार को और तेलंगाना राज्य के निर्माण को करीब करीब 10 साल हो रहे हैं। जिस विकास का सपना तेलंगाना के लोगों ने देखा था, उसे पूरा करने में केंद्र सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। आज भी तेलंगाना में 800 मेगावाट 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाली एनटीपीसी की दूसरी यूनिट का लोकार्पण हुआ है। इसे तेलंगाना की बिजली उत्पादन क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, राज्य की जरूरतें पूरी होगी। अंबारी, आदिलाबाद, पिंपलकुट्टी, इस रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है। आज आदिलाबाद, बेला और मुलुगु में 2 नए नेशनल हाईवेज का भी शिलान्यास हुआ है। रेल और रोड की इन आधुनिक सुविधाओं से इस पूरे क्षेत्र के और तेलंगाना के विकास को और रफ्तार मिलेगी। इससे यात्रा का समय कम होगा, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अनगिनत नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, केंद्र की हमारी सरकार राज्यों के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। इसी तरह जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश के प्रति विश्वास बढ़ता है, तो राज्यों को भी इसका लाभ मिलता है, राज्यों में भी निवेश बढ़ता है। आप लोगों ने देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से पूरी दुनिया में भारत की तेज विकास दर, इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली
बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसका मतलब होगा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था का भी तेजी से विकास। साथियों, इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसे इलाकों को ही इसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 वर्षों में और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी 10 मिनट के बाद मैं पब्लिक कार्यक्रम में जा रहा हूं। बहुत सारे विषय उस मंच के लिए ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए मैं यहां इस मंच पर इतनी ही बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। 10 मिनट के बाद उस खुले मैदान में खुले मन से बहुत कुछ बातें करने का अवसर मिलेगा। मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी समय निकालकर यहां तक आए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और हम मिल करके विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं, इस संकल्प को लेकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।